ये बात सुन के शायद आप हैरान होंगे। हमारे खाने में एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ये शुगर नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, ये कुकिंग ऑयल भी नहीं है, बल्कि ये इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। चूहों पे किए गए तजर्बात के बाद इस इंग्रेडिएंट को, इस केमिकल को क्लास ए कार्सिनोजेंस लिस्ट में शामिल कर दिया गया, क्योंकि ये इंसानों में भी कैंसर पैदा कर सकता है। कार्सिनोजन वो चीज़ होती है जो कैंसर का बाइस बनती है। स्पेसिफिकली ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बहुत सी इंटरनेशनल कैंसर एसोसिएशंस ने भी लोगों को इससे बचने की तलकीन की है। ईपीए ने भी इसे कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट करार दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि आपको ये इंग्रेडिएंट खाने की चीज़ों के पीछे मौजूद लेबल पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये खुद एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है जो फूड को प्रोसेस करने के बाद, स्पेशली जब इसे हीट किया जाता है, तब ये पैदा होता है। इसका नाम एक्रिलामाइड है। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं बहुत ही सादा ज़बान में आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे चल के मैं कुछ टेक्निकल बातें भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको इस केमिकल एक्रिलामाइड का एंटीडोट या इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका भी बताऊंगा। 40% खाने की चीज़ों में एक्रिलामाइड मौजूद होता है। जिस रिएक्शन से ये बनता है, ये रिएक्शन तब होता है जब आप रिफाइंड शुगर्स, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप या माल्टोडेक्स्ट्रिन को हाई हीट पे किसी प्रोटीन के साथ मिलाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती हैं। फास्ट फूड में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये इन फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करते हैं कुकिंग ऑयल में, तो इससे ये प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। इन सब चीज़ों को खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचता है, और एक्रिलामाइड जैसे केमिकल्स कैंसर का बाइस भी बनते हैं। लेकिन अगर आप सीड ऑयल्स की बजाय सैचुरेटेड फैट्स जैसे बीफ फैट वगैरह का इस्तेमाल करें, तो इससे एक्रिलामाइड की प्रोडक्शन कम होती है। शुरू शुरू में मैकडोनल्ड्स में भी फ्राइंग के लिए बीफ टैलो इस्तेमाल होता था। अब बात करते हैं किन फूड्स में एक्रिलामाइड होता है। पैकेट में मिलने वाली चिप्स, नाचोस, कॉर्न चिप्स, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब इस लिस्ट में शामिल है। अब जब आप एक्रिलामाइड के बारे में जान चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि ये किस तरह बनता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसके बनने को रोक सकते हैं। मैंने पहले जिक्र किया था बीफ टैलो का। कोकोनट ऑयल या बटर इस्तेमाल करने से एक्रिलामाइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट, देसी घी, बटर, एनिमल फैट, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह अगर आप नेचुरल शुगर्स जैसे कि हनी या खजूर इस्तेमाल करें चीज़ों को मीठा बनाने के लिए, तो ये ख़तरनाक रिएक्शन पैदा नहीं होता। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर दें। मैं सिर्फ रिफाइंड शुगर, चीनी, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज और ये दूसरी प्रोसेस्ड शुगर्स जो बाहर के खानों में इस्तेमाल होती हैं या बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होती हैं, इनसे परहेज़ करने का कह रहा हूँ। घर में जब आप खाना पकाते हैं तो इसे स्लो कुक करें, क्योंकि लो हीट पे पकाने से आप इस केमिकल रिएक्शन को कम कर सकते हैं। कम टेम्परेचर पे पका हुआ खाना खाने से आप सेफ रह सकते हैं। अगली टिप ये है आपके लिए कि ज़्यादातर होल फूड्स को अपने खाने में शामिल करें। आसान अल्फाज में, होल फूड्स का मतलब होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको उसकी अपनी असली हालत में खाएं, रिफाइंड चीज़ें ना खाएं। अगली टिप है आपके लिए कि अगर कभी आप जंक फूड खा भी रहे हैं, मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो इसको किसी और ऐसी चीज़ के साथ मिलाकर खाएं जो इसके नुकसान को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे कि इसके साथ सैलड खाएं, क्योंकि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो एक्रिलामाइड के असर को कम कर देते हैं। इस लिस्ट में लहसुन भी शामिल है। विटामिन सी से भरपूर सब्जियां जैसे कि लीमू, बेल पेपर्स, टमेटोज, कैबेज, ये एक्रिलामाइड के असर को कम करती हैं। ग्रीन टी भी इसके असर को कम करने में मदद करती है। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बातें बताता हूँ कि स्पेसिफिकली इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या। इस रिएक्शन को मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक खास किस्म का प्रोटीन अमीनो एसिड जिसे एस्पैरागिन कहते हैं, ये कॉर्न में, व्हीट में, राइस में और सोया जैसी चीज़ों में पाया जाता है। ये इन चीज़ों में नेचुरली मौजूद होता है, लेकिन रिफाइंड फूड्स में इसका असर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम इस एस्पैरागिन को रिफाइंड शुगर के साथ मिला के 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बनती है उसका नाम क्रोमाइड या एक्रिलामाइड है, और फिर आगे चल के इसमें ग्लाइसिनामाइड भी बनता है, और ग्लाइसिनामाइड एक्रिलामाइड से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये कैंसर कॉजिंग केमिकल है।
मसला ये है कि सिर्फ लेबल पढ़ने से ही बात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि कई किस्म के ख़तरनाक केमिकल्स प्रोसेसिंग के दौरान पैदा होते हैं। तो इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में आपको बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, और आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि मौजूदा डाटा के मुताबिक आजकल एक टीनेजर की डाइट में 67% कैलोरीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आ रही हैं, और एक एडल्ट अपनी डाइट में 50% से ज़्यादा कैलोरीज इस तरह के फूड से ले रहा है। एक छोटे बच्चे की डाइट में 46 to 47% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इस वक्त कैंसर पूरी दुनिया में मौत की दूसरी बड़ी वजह है। आप भी देख रहे हैं आपके आसपास लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर बड़ी उम्र के लोग, और आपके इल्म में ये होना चाहिए कि कैंसर किस वजह से हो रहा है। एक वजह एक्रिलामाइड, या इसे क्रोमाइड भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।